पैसा किसी के पास है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि पैसा कहाँ गया। गरीबों का सारा पैसा लेकर अमीरों के झोली में डाल दिया गया, अमीरों का कर्जा माफ कर दिया गया। कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं, कहीं कोई फैक्ट्रियां नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पे ये सरकार लगातार जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। सर नया नारा चलाएं, कटोगे तो कटोगे। बताओ किससे हम कटेंगे सर, हम किससे हम लोग कटेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के खास कार्यक्रम यूपी में उपचुनाव में माहौल टाइट है में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर की मझुआ हॉट सीट पर। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या इस बार दिमाग में रखकर वोट किया जाएगा। इस उपचुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 20 नवंबर को वोटिंग जब करने जाएंगे तो इस बार क्या दिमाग में रखकर वोट किया जाएगा। देखिए, जनता के दिमाग में शुद्ध रूप से महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई थी, 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी, और आप देखेंगे मिर्ज़ापुर के अगल बगल और मिर्ज़ापुर में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में इन्हीं मुद्दों पर जनता ने दिया था। लेकिन इन मुद्दों को छूने के बजाय वो फिर लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति पे आ गए हैं। और अब जनता इन धर्म की राजनीति पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उठ चुकी है। कहीं कोई रोजगार नहीं। देखिए, नौजवान आपके सामने खड़े हैं, तमाम नौजवानों से आप बात करेंगे, कहीं कोई रोजगार नहीं। इतने ये जमुनैया का सबसे बड़ा मार्केट है और किसी भी दुकान में आपको कस्टमर नहीं दिख रहे होंगे। आप अगल बगल कैमरा घुमा कर देख लीजिए, किसी भी दुकान में कस्टमर नहीं दिख रहे हैं। पैसा किसी के पास है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि पैसा कहाँ गया। गरीबों का सारा पैसा लेकर अमीरों के झोली में डाल दिया गया, अमीरों का कर्जा माफ कर दिया गया। कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं, कहीं कोई फैक्ट्रियां नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पे ये सरकार लगातार जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। और आप देख सकते हैं कि न यहाँ पर कोई शिक्षा का साधन है, न कोई रोजगार का साधन है। जितनी फैक्ट्रियां कांग्रेस की गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में यहाँ लगाई भी गई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो बंद के कगार पर है। हमारा मिर्ज़ापुर पीतल उद्योग के नाम से, कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता था। आज पीतल उद्योग पूरी तरीके से चौपट हो गया है, कालीन का उद्योग पूरी तरीके से चौपट हो गया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बाहरी जनप्रतिनिधि आते हैं, यहाँ पे मिर्ज़ापुर को चारागाह समझते हैं और मिर्ज़ापुर को चारागाह समझकर वो आते हैं और चारागाह की तरह इसको चरते हैं और चले जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो विनोद बिंद जी हैं, वो चंदौली से यहाँ चले आए लड़ने, फिर यहाँ लड़के वो जब जीत गए 2 साल बाद भदोही चले गए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मिर्ज़ापुर के प्रति लोगों के दिमाग में क्या है। वो लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के बाद जनता की कोई सुध नहीं लेते हैं। आज 2022 में यहाँ से विनोद बिंद सांसद बने थे, बड़ा विनोद बिंद जी विधायक बने थे, बड़ा लंबा चौड़ा वादा किए थे, लेकिन किसी भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे और 2024 आते होते भदोही की लोकसभा में चले गए। यहाँ पे आप विभिन्न मुद्दे हैं। आप देखिए कि भटौली का पुल है, उसको आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा किया था। अखिलेश यादव जी की सरकार में वो पुल बनकर तैयार हुआ था और उस पुल से आप कनेक्टिंग देखेंगे, 500 मीटर का एक जो बाईपास है, वो 500 मीटर का बाईपास आज तक नहीं बन पाया है। आज विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, सभासद से लेकर, मतलब हर पद भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और वो एक 500 मीटर का रास्ता नहीं बन पाया। उस रास्ते से ही यहाँ के जब स्वास्थ्य की व्यवस्था आप मिर्ज़ापुर में देखे होंगे क्या स्थिति है। जब यहाँ कोई केस सरकारी अस्पताल में जाता है तो यहाँ के डॉक्टर सिर्फ इतना लिख पाते हैं कि रिफर टू ट्रामा सेंटर, और ट्रामा सेंटर ले जाने का मात्र वही एक रास्ता है। उस रास्ते पे घंटों जाम लगता है। आप देखिए कि उस रास्ते पे अगर आप चले जाएंगे घंटों जाम लगता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जानते हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अब जनता को बरगलाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। हमारा पीडीए का जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से एकजुट है। अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से हमारा वोट बैंक देख रहा है। और मझुआ ही नहीं, मैं तो जो राजनीतिक माहौल देख रहा हूँ कि मझुआ ही नहीं, जितने उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, अखिलेश यादव जीतने जा रहे हैं। और ये जीत अखिलेश यादव की नहीं होगी, ये जनता जनार्दन की जीत होगी। युवाओं के क्या मुद्दे हैं। युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं और यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दा है कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पे कोई कार्डियो के डॉक्टर नहीं कि किसी को हार्ट अटैक आया तो वो डायरेक्ट हायर सेंटर रेफर करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो डॉक्टर नहीं कि जो कार्डियो का हो ना नेफ्रो का हो, कोई डॉक्टर अच्छे है नहीं। बना हुआ है लेकिन हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और युवाओं के मुद्दे ये हैं कि पेपर लीक हो रहा है। अभी इलाहाबाद में आप देख रहे हैं ARO और UPSC का पेपर जो एक दिन में कराया जा रहा है, यही सब मुद्दे हैं युवाओं के। और मिर्ज़ापुर में आप देख रहे हैं एक केंद्रीय विद्यालय है, वो भी सही तरीके से चल नहीं रहा है और कुछ भी नहीं चला, एकदम ठप है। मझुआ की जनता इस बार क्या सोचकर मतदान करने जा रही है। मझुआ की जनता इस बार मूड बना ली है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और पूरी बहुमत की सरकार तो हुई है भी, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया।
फिर धोखा दिया, छलावा दिया, हिंदू राष्ट्र। आजकल नया नारा चला है, बटोगे तो कटोगे। बताओ किससे हम कटेंगे सर? हम किससे हम लोग कटेंगे? अपने लोग हैं ना, सभी अपने समाज के लोग धर्म में। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को चाहिए, हमारी बेटियों बहनों को चाहिए, पढ़ाई चाहिए। इस पे बात नहीं रहा, खाली हिंदू मुस्लिम जात ये फसाद वो करके। आज किसी आप रास्ते आएंगे, कोई एक रास्ता अगर आपको गांव वाला सही मिला हो तो बात होगी। किस तरीके से इस बार जब जाएंगे उपचुनाव में वोट करने, क्या सोच रहेगी और क्या मजवा के मुद्दे हैं? मजवा के मुद्दे रोजी रोजगार, और देख रहे हैं आप बगल में दुकान देखिए खाली एकदम पड़ी है। आदमी के पास कोई रोजी रोजगार का ठिकाना नहीं है। आप तो देख रहे हैं ये उपचुनाव है ना, अभी 27 में इसकी हालत और देखेंगे। जब तक सरकार रोजी रोजगार पे बात नहीं करेगी, कोई विकास नहीं करेगी, इसीलिए रोजी रोजगार लोग को नहीं मिलेगा। उनको तो यही काम करना चाहिए कि लोगों को कैसे आय उनका दुगनी हो, यही बात करके तो आए थे वो। स्थानीय लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये जो मजवा की सीट है, ये मजवा विधानसभा की सीट पर जो ज़्यादातर इलाके हैं वो ग्रामीण हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन यहाँ पर जो 200 गांव हैं वो इस विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। कुछ युवा हमारे साथ दिख रहे हैं हमें बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, 20 तारीख को भैया, 20 तारीख को वोटिंग है मजवा में, 20 तारीख को वोटिंग है। क्या मजवा की समस्याएं हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? सीधा से 20 तारीख को वोटिंग है मजवा में, क्या सोचकर इस बार वोटिंग करने जाएंगे? ये तो मतदाताओं पर निर्भर करता है, जिसको जो समझ में आएगा वो अपना वोटिंग पर वोट करेगा। मजवा की क्या समस्या है? मजवा की समस्या तो बहुत है, वो रोड काफ़ी बेहद ख़राब हो गया है, घाट में भी समस्या बढ़ गई है। इसको अब बुलाए थे विधायक जी को, देखे थे, उसके बाद अब उचित क्या करते क्या नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक बार यातायात की समस्या है, सड़क की समस्या है और ग्रामीण इलाकों में जो बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं, अस्पताल की, शिक्षा की, उससे लोगों की खासा शिकायत सामने आ रही है कि इन मुद्दों पर ज़रूर बात होनी चाहिए। कुछ और लोगों से भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो मजवा के मुद्दे हैं, मजवा के मुद्दे जानेंगे। मिर्ज़ापुर जो कि एक समय पे पीतल और अपने कालीन के उद्योग के लिए जाना जाता था, उस क्षेत्र में लगातार लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर, अगर बात की जाए राजनीति की, तो बीजेपी का कब्जा है 2 बार से लगातार इस सीट पर, लेकिन जो विकास और जो स्थानीय लोगों के जीवन में बदलाव था वो कहीं ना कहीं रुकता नज़र आ रहा है, जिसके चलते लोग इस बार बदलाव की राह पर वोट करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, मिर्ज़ापुर।